नमस्ते बच्चों, हम कल से इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नंबर्स है उसको कैसे रीड करना है और कैसे राइट करना है। तो बच्चों, जैसे हमने कल एक बात को डिस्कस किया था कि जो नंबर्स है, जो आज हम नंबर्स को यूज कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुए हैं। फर्स्ट, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपने नीड के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने जो समस्या की उस समस्या के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को डेवलप किया। फिर हमने बात की थी मॉडर्न वुमेन तक की और किस प्रकार से इंडिया के जो ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन थे उन्होंने दुनिया को जीरो दिया और हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरा हो गया। तो पहले इस बात की तो हमने डिस्कशन किया था, उसके साथ साथ हमने एक बात का और डिस्कशन किया था कि जैसे भारत में एक पढ़ने का तरीका है, सिस्टम है, वैसे ही अलग अलग देशों ने अपने लैंग्वेज में उस सिस्टम को फॉलो किया है। अपनी अपनी लैंग्वेज है, कोई पाकिस्तान जाओ या अरब कंट्री जाओ, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि वहाँ उर्दू लैंग्वेज का प्रयोग करते होंगे, कुछ अलग कंट्रीज में जाओ वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते होंगे। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने अपने आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नंबर सिस्टम को डेवलप किया। अब समस्या तब आई जब पूरा जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक दूसरे के साथ मिलने लगे। ये तो ग्लोबलाइजेशन तो अभी रिसेंट फेनोमेना है, लेकिन उसके पहले भी जब हम एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आप जब क्लास 6 में जाओगे तब आप ये पढ़ोगे कि हमारा जो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो सबसे पुराना माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था वो रोमन एम्पायर के साथ भी था, मेसोपोटामियन जो कल्चर था उसके साथ भी था। तो तब भी ये जो लेने देने की, गिव एंड टेक की, जिसकी हमने कल बात की थी, वो कल पिछले जमाने में भी चलता था और आज तो और ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर सपोज करो कोई अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे हम पर्टिकुलर हिंदी, इंडिया की जो लैंग्वेज है जिसको हम हिंदी बोलेंगे, तो हिंदी में हम जैसे कल हमने बोला था कि अरब, फरब, जो उसके बाद नील है, उसके बाद पद्मा है, उसके बाद शंख है, इन सब चीजों का ये तो अपने वर्ड्स है। चलो 1000 हम मान लेंगे कि 1000 एक इंग्लिश वर्ड है, लैख एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसके बाद जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था अरब, खरब जो है, उसके बाद नील, पद्म, शंख, ये जो नंबर्स है ये तो हिंदी वर्ड्स है। अगर इन वर्ड्स का हम यूज करके, इन सिस्टम को हम फॉलो करके अदर कंट्री के साथ हम कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि पूरे दुनिया, हमें मतलब भारत को नहीं, पूरे एक जो हमारा विश्व है, हमारा जो दुनिया है, इस दुनिया के सभी देशों को एक जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे नंबर सिस्टम को डेवलप करे या ऐसे नॉमेनक्लेचर को, मतलब नाम को डेवलप करे जो सभी कंट्रीज में सेम हो। और उसी से आज का जो हमारा चैप्टर है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर, उसका डेवलपमेंट हुआ और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम आज का टॉपिक चालू करें, कल क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको एक समझ में भी आ जाए कि आज का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर्स है और जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर्स था उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो हम उसको देखते हैं। बच्चों देखो, कल जब मैंने चालू किया था तो मैंने दो बातों को आपको ध्यान रखने के लिए बोला था। पहली बात ये थी कि मैंने बोला था आप इन चीजों का ध्यान रखें, इन चीजों का, कि जैसे 1000, फिर मैंने क्या बोला था, लैख, सॉरी 1000 के बाद लैख, देन मैंने बोला था करोड़, 1000
लाख, करोड़, देन मैंने बोला था अरब, देन मैंने बोला था खरब, फिर मैंने बोला था नील, फिर मैंने बोला था पद्म, फिर मैंने बोला था शंख। ये हमारे जिसको हम पढ़ते हैं तब इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। हमें अभी जो क्लास 5 में है करोड़ तक पढ़ना है, फिर भी अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो अच्छी बात है। कल हमने इन चीजों का डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और आपको बोली थी, वो एक चीज थी कि नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1 4 और 7 कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसके साथ साथ 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म और शंकर, इसके साथ साथ ये तो ध्यान आपको रखना ही है। इसके साथ साथ हमें इन नंबर्स को जब हमें पढ़ना है तब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने का रूल क्या था कि आखिरी के जो 3 डिजिट होंगे इसका ये ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद दो डिजिट होगी उसका एक ग्रुप बनेगा, फिर एक ग्रुप बनेगा और जो बचेगा उसका एक ग्रुप बनेगा। देखो आखिरी के 3 डिजिट का एक ग्रुप बना, फिर 2 का एक ग्रुप बना, फिर 2 का एक ग्रुप बना, फिर यहाँ पे हमारे पास बचा ओनली 1 डिजिट जो कि 7 है, उसका एक ग्रुप बना। अगर उसके साथ कोई और एक नंबर होता, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, तो यहाँ 2 का ग्रुप बन जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना है कि ये जो पहला वाला कॉमा है, पहला वाला कॉमा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं 67, 65, 32, 147 या 147 और उसके बाद कोई यहाँ पे ये नंबर एंड होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 147 के बाद कॉमा है, यहाँ कॉमा के समय हम क्या करेंगे 1000 की यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 1000। समझ में आया आपको? ये जो कॉमा है इसके बाद हम क्या यूज करेंगे 1000। देन ये दूसरा जो कॉमा है यहाँ क्या यूज करेंगे हम लाख। ठीक है, और ये जो थर्ड कॉमा है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे करोड़। अब हमें इस नंबर को पढ़ना है, बहुत आसान हो गया। जब आपका ये हो जाता है तो ये आपका आसान हो जाता है। कैसे? 67 करोड़, 65 लाख, 32,147। इसी प्रकार से और आपको आगे अगर जाना चाहते हो कोई तो और आप आगे जा सकते हो। और मेरे पास एक नंबर आ गया 82 आ गया। अब 82 को हम करोड़ के बाद क्या आ रहा है, देखो करोड़ के बाद क्या आ रहा है अरब, तो मैं क्या लिखूंगा इस कॉमा को क्या करूंगा मैं अरब लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अरब। अब मैं पढ़ते समय कैसे पढ़ूंगा 82 अरब, 67 करोड़, 65 लाख, 32,147। इस प्रकार और इस प्रकार से आप आगे 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 जा सकते हैं। और टोटल आपको मैंने कल बताया था कि जो हमारा शंख है इस पर 17 जीरो होते हैं। 17 जीरो, कोई एक नंबर है उसके पीछे कितने जीरो? 17 जीरो, और इस नंबर के साथ और एक नंबर, तो टोटल आप 19 डिजिट वाला जो नंबर होगा उसको आप पढ़ सकते हो। कितने डिजिट वाला नंबर? 19 डिजिट वाला नंबर आप इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कल इसको देखा था। ठीक है, और जो भी डिस्कशन जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको तो हम अभी आज का जो ऑनलाइन क्लास होगा या कल का होगा उसमें तो हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखो फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसमें बहुत टेक्निक साइंस कुछ नहीं है। आपको सिर्फ बात को ध्यान रखना है कि इस बात को कि 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, और उसके बाद आपको इस नंबर की ग्रुपिंग करनी है। ये दो चीजें अगर आपके आ गई तो आपको ये लिखने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी हम इन चीजों को सिर्फ समझ रहे हैं और इन पर पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक
पिछले 4-5 सालों में किन प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का कैसे आंसर करना है। तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ उसका आंसर कैसे लिखना है, इन चीज़ों को भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये अभी आपके जो रिवीजन का पार्ट था ये आपका क्लियर हो गया। तो अब हम आज के मेन जो टॉपिक है इस पर बढ़ते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला था ना कि हर एक देश की अलग अलग लैंग्वेज है, उसके कारण हमारी लैंग्वेज में हम दूसरे कंट्रीज के साथ पैसों के बारे में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए एक सभी देशों में कॉमन सिस्टम हो, किसका कॉमन सिस्टम हो, नंबर्स को रीड करने का, ये जरूरत महसूस हुई और उसी के थ्रू एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसके थ्रू पूरी दुनिया का ट्रेड और जो ट्रांजैक्शन होता है एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री से, वो इसी के थ्रू होता है। अब देखो, कल हमने तो पढ़ा था इंडियन सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर। अब आपको दोनों में फर्क क्या है ये समझना जरूरी है, और आप फर्क भी बहुत आसान सा है। जैसे अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ 67 94 53 489, ये जो नंबर्स है इसको मैं अभी जो कॉमा लगाया है इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, जब भी ग्रुपिंग करते हैं तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म शंख वाली बात। दूसरी बात ये है कि ग्रुपिंग की बात ध्यान रखनी है। पहली क्या थी कि नाम क्या है, नेम्स, और दूसरी बात क्या थी आपकी ग्रुपिंग। नेम्स और ग्रुपिंग को आपको ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम में। सेम दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। कहा इंटरनेशनल जो रीडिंग होगी नंबर्स की, उसमें भी आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब क्या नाम है ये देख लो पहले। नाम क्या क्या है, एक तो पहले आपका 1000, तो 1000 कंटिन्यू है, 1000 इंडियन सिस्टम में भी है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको इसके बाद आएगा मिलियन, क्या आएगा मिलियन, फिर उसके बाद आएगा आपका बिलियन, और इसके बाद आएगा आपका ट्रिलियन। देखो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, MBT, 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन, इन नामों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहली चीज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखो इंडियन सिस्टम में कितने सारे नाम हैं, क्या क्या है, 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील पद्म शंख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ओनली यू हैव टू रिमेंबर ओनली 4 नेम्स, 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। सिर्फ 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपका पार्ट हो गया नेम्स वाला, नेम्स आपको याद हो गए। अब आपको ग्रुपिंग याद रखनी है। ग्रुपिंग भी बहुत आसान है। इंडियन सिस्टम में क्या था कि पहले 3 को ग्रुप करना था, फिर 2 2 2 2 को ग्रुप करना है। यहाँ पे थोड़ा अलग काम है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 6 7 9 4 5 3 4 8 9, इसको आपको 3 का ग्रुप करना है। यहाँ भी 3 का ग्रुप होगा, यहाँ भी 3 का ग्रुप होगा और यहाँ भी 3 का ग्रुप होगा। देखो पहले हमारा क्या हुआ था, इंडियन, ये जो इंडियन सिस्टम है ये कौन सा है, इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, और ये कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम
इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमने क्या किया था कि आखिरी के जो 100 डिजिट 100 और उसके जो यूनिट और 10 प्लेस था उनका एक ग्रुप बनाया था। फिर ये ग्रुप बना था 1000 एंड 10000 वाला, फिर लाख और 10 लाख वाला एक ग्रुप बना था, फिर करोड़ एंड 10 करोड़ वाला एक ग्रुप बना था, है ना। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में आते हो तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे हमने यहाँ 3 का बनाया था, यहाँ पे आपको 3 का बनाया गया है, लेकिन फर्क कहाँ है, यहाँ पे आपको 2 का बनाया था हमने इंडियन सिस्टम में। यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो आपको 3 का बनाना है। 3 3 3, देखो कितना आसान है। इंडियन में तो आपको 3 2 2 2 2 ऐसे आगे चलना है, लेकिन इंटरनेशनल में 3 3 3 3 लेके आपको आगे चलना है। समझ में आ गया? बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ के बाद पहला क्या है, पहला कॉमा क्या पढ़ना है 1000, फिर दूसरा कॉमा है क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, मिलियन, और 1000 और मिलियन। अब देखो 679 मिलियन 453,489, इस प्रकार से इसको आपको रीड करना है। देखो क्या किया था, 679 मिलियन 453,489, इस प्रकार से इस नंबर को आपको रीड करना है। फिर से मैं एक आपको बात बता देता हूँ। देखो इंडियन सिस्टम में क्या था, 3 का हमने ग्रुप किया था, है ना, 3 का ग्रुप, फिर 2 2 2। लेकिन जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात आती है तो हमें ध्यान रखना, हमें 3 का ग्रुपिंग करना है पहली बार, ठीक है। फिर वही सिस्टम हमें फॉलो करना है कि पहले कॉमा में हम 1000 यूज करेंगे, देन सेकंड कॉमा में हम मिलियन यूज करेंगे। अब हम आगे आगे चलते हैं, देखो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। 7 6 9 8 1 2 0 0 5 3 3 2 4 9, इस प्रकार से हमारा ये नंबर्स को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें देखना है कि इसको किस सिस्टम में पढ़ना है, या आप इंडियन सिस्टम में भी पढ़ सकते हो, यू कैन आइदर रीड इन इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। अब अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है तो आपके लिए आसान बात है। कैसे, आपको सिर्फ ग्रुपिंग करना है 1, फिर 2 की ग्रुपिंग करना है, यहाँ ग्रुप हो गया, यहाँ ग्रुप हो गया, यहाँ ग्रुप हो गया, ठीक है। पहले हमें 100 यूनिट और 10 प्लेस वाला था, 100 10 और यूनिट प्लेस का ये ग्रुप बनाया, फिर 1000 और 10,000 का वन ग्रुप, देन लाख और 10 लाख का वन ग्रुप, देन हमने करोड़ और 10 करोड़ का वन ग्रुप, देन अरब वाला एक ग्रुप बनाया, और फिर हम पहुंचे खरब पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया। फिर हम नाम लिखते चले जाते हैं। पहला नाम हमें पता है, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 1000 लिखना है, ठीक है। दूसरी इस पर हमें क्या लिखना था, लाख लिखना था। ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी भी इसके बाद इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख के देखेंगे। फिर ये जो तीसरा ग्रुप था इसको हमने क्या किया था, करोड़ लिखा था, है ना। फिर ये जो चौथा वाला सिस्टम था इसको हमने क्या लिखा था, अरब लिखा था। और यहाँ पे अभी सिंगल डिजिट बचा है, इसको हम क्या लिखेंगे, खरब लिखेंगे। ये हो गया इंडियन सिस्टम में इस नंबर को पढ़ना या लिखना। फिर कैसे होगा, 7 खरब 67 अरब 81 करोड़ 20 लाख 249, इस प्रकार से ये वाला हो गया, ठीक है। अभी इसी नंबर को हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास है 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। फिर हमने क्या बोला था, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है, सिंपल से 3 का हमें ग्रुप करना है। तो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब पहले ग्रुप में हमें क्या लिखना है, 1000, जो दोनों में सेम है,
पहले ग्रुप में हम लिखेंगे 1000। सेकंड ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, जो सेकंड वाला ग्रुप है इसमें क्या लिखेंगे हम, मिलियन। फिर यहाँ पे जो ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, चलो बेटा यहाँ पे ये कॉमा जो है वो मिसिंग है इस प्रकार से। ये इंडियन सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इंडियन सिस्टम में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया था। इंडियन सिस्टम को फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉमा मैंने आपको बोला भी था, जब आपका कॉमा गलत हो जाएगा, ग्रुपिंग गलत हो जाएगी, तब ये गलत हो जाएगा। देखो मेरा भी गलत हो गया था, फिर से मैं इंडियन सिस्टम वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये गलत हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये जो है पहले हम 100, 10 और यूनिट का एक ग्रुप बना लेंगे, फिर 2 का एक ग्रुप बनाते चले जाएंगे, 2 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप। इस प्रकार से ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब पहला वाला जो ग्रुप था इसमें क्या लिखना है, हमें 1000 लिखना है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या लिखना है, हमें लाख लिखना है। तीसरा ग्रुप क्या है, इसमें क्या हमें लिखना है 1000 लाख, और देन हमें क्या लिखना है, करोड़ लिखना है। फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अरब लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, हमें खरब लिखना है। सेवन खरब 69 अरब 81 करोड़ 20 लाख 53,249। अब ये सही हो गया। देखो 7 करोड़ 69 अरब 81 करोड़ 20 लाख 53,249। अगर कोई बोलेगा इसको लिख भी दो, तो हम लिख भी देते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 खरब 7 खरब 69 अरब 69 अरब 81 क्या है, करोड़, 81 करोड़, देन 20 लाख, फिर क्या है 249। तो इस प्रकार से हम इसको लिख भी सकते हैं। देखो कितना बड़ा नंबर है। अब आपको ये कोई भी पढ़ने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। अब इसी नंबर को हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग कैसे करनी है, 3 की ग्रुपिंग करनी है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 3 की इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ये ग्रुप हो गया, देन ये दूसरा ग्रुप हो गया, देन ये तीसरा ग्रुप हो गया, और ये लास्ट वाला जो चौथा ग्रुप था। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 1000 लिखना है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मिलियन लिखना है। ये जो कॉमा है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिलियन। फिर ये जो कॉमा है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बिलियन लिखना है। और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। देखो पहला कॉमा 1000, सेकेंड कॉमा मिलियन, और ये जो थर्ड कॉमा था बिलियन, और यहाँ इसके आगे कुछ आ जाता, सपोज कोई यहाँ आ जाता, यहाँ पे 2 4 3 आ जाता, तो ये जो वाला कॉमा था इसको मैं क्या लिखता, ट्रिलियन। क्या लिखता, ट्रिलियन। अभी पढ़ते समय क्या पढ़ते हम, 243 ट्रिलियन 769 बिलियन 812 मिलियन 53,449।
249। देखो यहाँ पे इसमें आपको लग रहा होगा कि आपने 53 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए मुझे इसको 53 बोलना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को पढ़ना होता है। ठीक है, अब एक सवाल मेरे पास और है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। जैसे अभी हमने एक नंबर लिया था 53, और क्या लिख सकते हैं, 53, 9, 4, 2, 1, और यहाँ पे है 67। अब ये इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना है, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमें तो करना आता है, तो आप यहाँ पे 1000 लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, 1000 के बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा। देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ध्यान रखना। आपको मैंने क्या बोला था कि 3 के ग्रुपिंग करना है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट है ही नहीं, तो 3 का ग्रुपिंग कैसे करोगे। लेकिन पढ़ते समय क्या पढ़ना है, 67 मिलियन। अगर ये अकेला भी डिजिट हो जाता तो क्या होता है, 7 मिलियन। समझ में आया ना बेटा आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिलियन की भी वैसे बात, अगर ट्रिलियन में एक डिजिट होगा तो एक ही पढ़ना है, 2 डिजिट हो गए तो 2 पढ़ना है, 3 डिजिट हो गए तो तीनों को भी पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे 7 मिलियन, मेरे पास कोई डिजिट नहीं था, सपोज करो यहाँ पे और एक डिजिट आ जाता 37, तो मैं क्या पढ़ता, 37 मिलियन। समझ में आया आपको, 539,421। इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो था आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर था। कल हमने जो पढ़ा था वो था इंडियन सिस्टम ऑफ रीडिंग नंबर। तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आपको नहीं आता है तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, आप मुझे पूछिए, जब भी अपना ऑनलाइन क्लास होगा तब भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, आपके कॉपी में आज की डेट डाल दीजिए 30 जून 20, और यहाँ चैप्टर जो अपना है फिफ्थ है, ये तो आपने लिखा होगा कल ही, और इसके सामने ये होमवर्क जो है होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग number by using international system of reading numbers। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे आप लिखो ये कौन सा नंबर है, आपको पढ़ना है 7 9 8 5 3 0 3 3 2, इसको आपको पढ़ना है। और दूसरा नंबर है B 88 8 9 4 4 4 3 4 4 3 एंड 287। देन आपका जो थर्ड नंबर है इसको आपको पढ़ना है, ये है 8 8 8 8 8 8, इसको भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से ये होने के बाद आप सी हो गया। अब मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, डी भी आप लिख लीजिए। डी में आपको लिखना है 4 7 9 3 2 1 4 7 9 3 2 1 5 5 5, और आपको जो ई होगा वो होगा 5 3
30000। इन पांचों क्वेश्चंस को आपको घर में पढ़ना है, इसको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको लिखने के बाद एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ हमने अभी क्या पढ़ा है। देखो जैसे हमने चालू किया था तो मैंने कल हमने ये पढ़ा था कि जो नंबर्स को है उसको इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ा जाता है। आज हमने इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ा जाता है इसको समझा। पहले आपको क्या बोला था कि जो नाम है 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन, आपको ये नाम होना पता जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है ये पता होना जरूरी है। जब आपको दोनों भी पता हो जाएंगे तो आपको नंबर्स को रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखो नाम कौन से थे, 4 नाम थे, 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। और ग्रुपिंग कैसी करनी है, 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी है। और जब भी कॉमा आएगा यूनिट प्लेस से लेकर हम कॉमा को नाम लिखते जाएंगे। यूनिट प्लेस से जो कॉमा आएगा पहला उसको हम 1000 लिखेंगे, फिर उसके बाद मिलियन लिखेंगे, फिर उसके बाद बिलियन लिखेंगे और फिर ट्रिलियन लिखेंगे। इस प्रकार से हमने जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसको पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप जब भी अपना ऑनलाइन क्लास होगा उसमें जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। सर मेरा भी फिक्स कर दो।